हरियाणा के हिसार में एक स्कूल प्रिंसिपल की हत्या के बाद आज प्राइवेट स्कूल टीचर्स की राष्ट्रीय संस्था नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस ने विरोध प्रदर्शन किया। अंबाला में कई निजी स्कूल बंद रखे गए। साथ ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें शिक्षकों की सुरक्षा के लिए नया कानून बनाने और ठोस कदम उठाने की मांग की गई है। हरियाणा के हिसार में हाल ही में एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल की उनके ही स्कूल के छात्रों द्वारा तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद से पूरे प्रदेश के शिक्षकों में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है। इसी के विरोध में आज अंबाला के अधिकतर निजी स्कूल बंद रहे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन NISA ने अंबाला के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 3 प्रमुख मांगे रखी गईं। मृतक प्रिंसिपल को शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और स्कूल में शिक्षकों की सुरक्षा के लिए एक नया स्कूल सेफ्टी एक्ट बनाया जाए। NISA के अध्यक्ष कुलभूषण ने कहा कि आज पूरा शिक्षक समाज डरा हुआ है। शिक्षक अब ये सोचने पर मजबूर है कि वो छात्रों को अनुशासन कैसे सिखाए। उन्होंने सरकार से अपील की कि ऐसा कानून बनाया जाए जिससे शिक्षक खुद को सुरक्षित महसूस करें और बेखौफ होकर अपना दायित्व निभा सकें। मेरा नाम कुलभूषण शर्मा है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ निसाकार फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम विरोध करने नहीं, सरकार को जगाने आए हैं, सरकार को बताने आए हैं और उनके संज्ञान में चीजें लेने आए हैं। विरोध कभी भी कोई शिक्षक नहीं करता। शिक्षक का काम है किसी को समझाना, बताना, जगाना, जागरूक करना और उसको रास्ते दिखाना। तो आज हम एक रास्ता बताने आए हैं कि इस समय शिक्षक जो है वो व्यथित है कि जगबीर पानू जी की जो हत्या हुई है, हम उसको मानते हैं वो एक शिक्षक की नहीं, हम सब की हत्या है। वो शिक्षा की हत्या है, वो देश में संस्कारों की हत्या है, वो वैल्यूज की हत्या है, क्योंकि वो वैल्यूज और संस्कारों को जगाने में जिसकी बात हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कह रहे हैं कि संस्कारवान शिक्षा की जरूरत है, मूल्यवान शिक्षा की जरूरत है, उसको देने का उन्होंने एक प्रयास किया और बदले में उनको क्या मिला? बदले में सीने के अंदर खंजर मिला और खंजर भी ऐसा मिला जो ऐसे घुमा दिया गया कि वो वहीं पर जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो हमारी मांग ये है कि ऐसे शिक्षक को जिसने देश में मूल्य जगाने के लिए, अनुशासन जगाने के लिए अपनी शहादत दी, उसको एक तो शहीद का दर्जा दिया जाए, 1 करोड़ रुपए का आर्थिक मुआवजा उनके परिवार को दिया जाए, उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाए और उसके बाद देश के और प्रदेश के सारे शिक्षकों को, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से तो मेरी गुहार है कि देश के सभी शिक्षकों को और मुख्यमंत्री जी से गुहार है कि आपका कार्य क्षेत्र जो है हरियाणा है, आप स्कूल सेफ्टी एक्ट बनाएं। हम शिक्षकों का सम्मान और सुरक्षा उसकी गुहार आपसे लगा रहे हैं। आज एक एक शिक्षक व्यथित है, डरा हुआ है और वो कह रहा है कि मैं किस प्रकार इन बच्चों के अंदर अनुशासन डालूं, किस प्रकार इनके अंदर मूल्यों का मूल्य इनके अंदर जो है वो संस्कारित करूं। तो इस चीज को लेकर शिक्षक जो है भयभीत है, वो अपनी सुरक्षा की गुहार कर रहा है। तो हमारी आपके माध्यम से ये अपील है कि शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले तो इस पर अपने बयान जारी करने चाहिए कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। अभी तक हमने उनके बयान नहीं सोचे हैं। एक शिक्षक की हत्या हुई है, हम कह रहे हैं पूरे शिक्षक समाज की हत्या हुई है, पूरे शिक्षकों की हत्या हुई है। वो अपना बयान जारी कर इस पर स्पष्ट करें कि उनकी प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के प्रति क्या राय है। क्या वो इनको राष्ट्र निर्माताओं में मानते हैं? नहीं मानते तो हम भी समझ लें कि हमें राष्ट्र निर्माता नहीं माना जा रहा। अगर हमें राष्ट्र निर्माता माना जा रहा है, 50% से ज्यादा बच्चों की शिक्षा का कार्य हम कर रहे हैं, हम कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के जो है इस पुनीत कार्य को कर रहे हैं, तो हम सरकार से पूरी उम्मीद करते हैं, सहयोग की उम्मीद करते हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह के दिशा निर्देश दिए जाएं और इस तरह की नीतियां बनाई जाएं कि शिक्षक अपने आप को सुरक्षित और गौरवान्वित महसूस कर सके। देखिए, ऐसे होता है जब किसी की घर में कोई शोक की लहर होती है तो क्रिया भी होती है। सारे लोग तो क्रिया में पहुंचते नहीं। हो सकता है उनका शोक करने का तरीका अलग हो, वो अपने स्कूलों में शोक कर रहे हों, अपने मन में शोक कर रहे हों, लेकिन मैं ये गारंटी से कहता हूं कि एक एक व्यक्ति व्यथित है, ये 100% है। शोक करने की अपनी अपनी जो है तरीके हो सकते हैं। किसी ने, हो सकता है कि कईयों ने स्कूलों ने काली पट्टी बांधकर भी पीछे विरोध किया था, किसी ने आज जो है मौन करके विरोध किया हो, और जिसने नहीं किया मैं उसको कहना चाहता हूं कि वो विरोध जरूर करे। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारी हालत क्या हो रखी है कि अगर किसी गली के स्ट्रीट डॉग की आप हत्या कर देते हैं तो 3 साल की सजा,
और नाबालिग जो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं वो शिक्षक की हत्या करते तब भी 3 साल की सजा, तो हमारी अवस्था कैसी है, इसको बदलने की जरूरत है और इस अपराध को जघन्य अपराध में लाने की जरूरत है। तो सभी शिक्षकों को जो इस पे शामिल नहीं हुए हैं वो अपने स्कूल के अंदर शामिल हो और एक होकर बुलंद आवाज पर शिक्षकों के गौरव और सम्मान के लिए जो है आवाज उठाएं।